गुरु क्षेत्र से निवेदन किया जाए कि यदि आप मेरी प्रार्थना पहुंच रही है तो मुझे कोई चिन्ह दे, और ऐसा करके जो आप सोचे वह हो जाए, तो क्या माना जा सकता है कि संपर्क हुआ है? चिन्ह मांगा जा सकता है, मैं भी मांगता हूँ कि आपने सुना या नहीं, है ना। जैसे टेलीग्राम में आप मैसेज भेजते हो, वहाँ से 2 टिक बन के आ जाते हैं अगर उसने पढ़ लिया तो, वो क्या चिन्ह है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है। इसी तरह से गुरु क्षेत्र भी चिन्ह भेजता है, वो सूक्ष्म होता है बहुत, एकदम सामने लिखा हुआ नहीं आ जाएगा, आकाशवाणी नहीं हो जाएगी मैं सुन ली तुम्हारी बात, अब बैठो आराम से, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आप जो सोचे वो हो जाए, ये नहीं, ये संपर्क का चिन्ह नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन आप बहुत सरल तरीका है कि गुरु क्षेत्र ने क्या सुन लिया, अपने शरीर से अवगत हो जाइए, अपनी शारीरिक संवेदनाओं से परिचय बना लीजिए, दोस्ती कर लीजिए। सारा ध्यान तो जगत में है, और गुरु क्षेत्र जगत में कुछ करता नहीं है। उनको बहुत बड़ा कारण चाहिए जगत में चिन्ह देने का, बहुत बड़ा कारण। लेकिन माया में वो मतलब उलटफेर नहीं करते ज़्यादा, लेकिन शरीर में कर सकते हैं। शरीर में संवेदना पैदा करना छोटा सा काम है, सूक्ष्म मिलेगा। और सबसे अधिक जो अधिकतर जो देखा जाता है, मन में ही मिल जाता है संकेत। जैसे आप किसी प्रश्न से परेशान है, एक दिन आप उठते हैं तो उत्तर मिलता है वहाँ, ये कहीं और से मिल जाता है उत्तर तुरंत। ये कृपा है कि आपने वो प्रश्न के रूप में प्रार्थना की थी, सीधे उत्तर ही आ गया, तो वही चिन्ह है फिर। या कभी ऐसा विचार आ गया कि यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, आपको क्या चाहिए वो यहाँ मिलेगा, इस तरह बड़ा सूक्ष्म से चिन्ह आता है। और हम क्योंकि पूरी तरह से एक तरह के मानसिक शोर में रहते हैं, तरह तरह के दूसरे विचार चलते रहते हैं कुछ। गुरु क्षेत्र संपर्क जहाँ पर होना चाहिए, संपूर्ण शांति में होना चाहिए, बाहरी शांति, अंदरूनी शांति, उसके बाद वो चिन्ह दिखने लगते हैं। जैसे शोर में छोटी सी आवाज़ गुम हो जाती, सुनाई नहीं देती, वैसे ही आपके मानसिक शोर में गुरु क्षेत्र की आवाज़ गुम हो जाती। आपकी रुचि कहीं और है, इसलिए वो भी रुचि नहीं लेते चिन्ह विन्ह भेजने में। जिस दिन आप रुचि लेने लगोगे, जिस दिन अंतर्मुखी हो जाओगे, उस दिन आपके मन में कोई शक नहीं रहेगा कि मेरी प्रार्थना जा भी रही है नहीं। और प्रार्थना भेजना बहुत आसान है, लेकिन वो उसका पूरा होना वो आपके हाथ में नहीं है। वो निर्णय लेते हैं कि क्या होगा, कौन सी प्रार्थना मानी जाएगी, वो हमारे हाथ में नहीं। प्रार्थना करना हमें काम है बस। चिन्ह मिले या नहीं मिले कोई बात नहीं, हमने कर दी। जो मार्ग पर नहीं, वो कुछ भी करते रहे, कुछ नहीं होता उनका। लेकिन जो मार्ग पर आ गए हैं, इतनी गारंटी होती है कि उनकी प्रार्थना सुनी जाती है, इतनी गारंटी होती है। और अगर मानसिक शोर ज़्यादा है, मानसिक अवरोध है, मनोविकार है, प्रार्थना भी ढंग से नहीं कर पा रहे, वो एक जगह बैठ के गुरु मंत्र भी नहीं बोलते, 5 मिनट शांति से बैठते भी नहीं है अपनी प्रार्थना बोलने के पहले, तो उनको हम कहते हैं कि गुरु को बता दो, गुरु को बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। क्योंकि गुरु क्षेत्र का संपर्क गुरु से है, आपके जो जीवित गुरु हैं शरीर में, तो उनके द्वारा पहुंच सकती है आपकी प्रार्थना। तो जो नए नए आए हैं, मैं उनको बोलता रहता हूँ, बता दो क्या चाहिए तुम्हें। मार्ग पर आ गए हैं, बताइए क्या चाहिए। और वो जो चाहते हैं वो अगर हो जाए तो उनकी प्रगति बहुत अच्छी होती है। फिर कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई बाधा है, कोई विघ्न है, दूर किया जा सकता है ऐसे। और जो लोग हमारे कार्यक्रम में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, समाप्त कर चुके हैं कार्यक्रम, उनको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रार्थना कीजिए, और चिन्ह वगैरह लेने की भी आवश्यकता नहीं। शुरू में जब आपको शक होता है ना कि गुरु क्षेत्र ने सुना है या नहीं, मैंने हवा में तो बात नहीं कर रहा किसी से, उस समय आपको ज़रूर चिन्ह दिए जाएंगे, और वो 2-3 ही देंगे, उसके बाद आपकी आदत खराब नहीं करेंगे वो। शुरू में ये बताने के लिए कि देखिए पूरी तरह से आपका धोखा नहीं है, भ्रम नहीं है, आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, सच में मिल रहा है, उसके लिए 2-3 बार दे देंगे चिन्ह। उसके बाद वो उनके पास समय नहीं होता इतना। शरीर को सुन लीजिए बस, वही उनकी विधि है, इतना मैं जानता हूँ, ये मेरा अनुभव है। जब अपने आप में प्रगति देखते हैं तो क्या उससे हम समझ सकते हैं कि यही उनका चिन्ह है? नहीं। जो आप में प्रगति दिख पड़ती हो, आपके परिश्रम का नतीजा है, चिन्ह नहीं। चिन्ह का अर्थ है एक ऐसी घटना जो रोज रोज नहीं होती, वो घटना इतनी स्पष्ट नहीं होती, लेकिन पूरी तरह से आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये चिन्ह है। प्रगति ही चिन्ह हो जाए तो बड़ा कठिन हो जाएगा, फिर तो सभी को मिल गया। तो चिन्ह का अर्थ है कि
जानने के बाद, जो अनुभव करने के बाद कोई शंका ना बचे कि मेरा गुरु क्षेत्र संपर्क है, ऐसी घटना। तो मैं देखा लोगों के मन में बहुत भ्रांति है इसको लेके, तो आप चिंता मत कीजिए। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, जैसे जैसे आप मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ें पता चलती जाएंगी, और ये चीज़ें अनुभव से ही पता चलती है। मैं आपको यहाँ 1 घंटे भाषण दे दूँ चिन्ह क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कहानी है बस। इतना जान लीजिए ऐसा होता है, और उसके बाद आप प्रतीक्षा कीजिए वहाँ तक पहुँचने की। मेरा ये अनुभव है कि गुरु क्षेत्र बहुत ही सक्रिय है। साधक को जो इस क्षण बहुत आवश्यक है वह उसे तुरंत मिल जाता है। हाँ, मेरा भी यही अनुभव है। अब अनावश्यक रूप से कितना भी बोलते रहेंगे, जो आपकी ना आपकी प्रगति करता है, ना आपको ज्ञान देता है, न किसी और के काम का है। ऐसा नहीं कि वो सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि उस कार्य नहीं करेंगे, लेकिन वो पीछे रह जाता है। वो फिर अनाउंसमेंट आता है वहाँ से कि कृपया प्रतीक्षा करें, आप कतार में हैं। वो पता नहीं कितने जन्मों बाद वो होगा वो, लेकिन अनावश्यक है। आवश्यक क्या है वो मांगना चाहिए, और वो तुरंत मिलेगा। फिर तो जिनको मूलाधार की समस्या है उनको वो चीज़ें मांगेंगे, रुपया पैसा मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, नौकरी मांगेंगे मिल जाएगा, उनकी शादी नहीं हो रही वो भी करवा दी जाएगी गलत जगह, ताकि आपको सीखने को भी मिले। देखिए, आपकी इच्छा पूरी की जाती है, लेकिन साथ में गोली भी दी जाती है। ध्यान दीजिए, मांगते समय आपको बहुत ध्यान देना है कि परिणाम आ सकता है उसका। तो जिनका मूलाधार स्थापित नहीं है वो संसारिक इच्छाएं भी कर लीजिए, मैं कहता हूँ करना ही चाहिए। आपकी प्रगति रुक रही है उसके कारण, और आपको वो जरूर मांगना चाहिए। ये बात गुरुजन बोलते नहीं है। गुरुजन क्या बोलते हैं, देखो बेटा, ज्ञान मांगो और अच्छा चरित्र मांगो, अच्छा बुद्धि मांगो, लेकिन आपके पास वो पहले से है। आपके पास घर नहीं, पैसा नहीं, गाड़ी नहीं है, बीवी नहीं है। अब ये चीजें मांगना जरूरी है आपके लिए। जो पहले से, वो कैसे मांगोगे, अब वो मिलेगा भी नहीं। गुरु क्षेत्र तो ऐसे, जो बुद्धि दी हो उसका उपयोग करो बोलेंगे। तो ये केवल मैं कहता हूँ कि पैसे मांगो गुरु क्षेत्र से, नौकरी मांगो, अच्छा घर, मैं तो कहता हूँ ज्यादा मांगो, आपको ज्यादा मिलेंगे। ज्ञान मार्गी सन्यासी नहीं होता, ज्ञान मार्गी भिखारी नहीं होता। देखिए, सड़क पे भीख नहीं मांगते हम लोग ऐशो आराम में रहते हैं, धनी होते हैं, संपन्न होते हैं, सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, लक्ष्मी होती है हमारे पास, सरस्वती होती है। उसके बाद ज्ञान आता है, उसके पहले नहीं। जो भोगेगा नहीं वो पाएगा भी नहीं, वो भोग की इच्छा में मर जाएगा बस। अब ये बात गुरु क्षेत्र को पूरी तरह पता है किसको मिलेगा, संसारिक लाभ किसको मिलेगा, जिनमें संभावना है। ये कैसे पता चलता है कि इसमें संभावना है? मुझे पता चल जाता है, आपको नहीं पता चलेगा। ये अनुभव से आता है कि उसके कारण शरीर पढ़ना आना चाहिए, उसके पूर्व जन्म में ज्ञान थोड़ा बहुत हो जाना चाहिए। और अगर आप इस कार्य में लगे हैं लोगों को मार्गदर्शन देने के, तो गुरु क्षेत्र खुद बता देता है आकर कि इसने ऐसा ऐसा किया है, इससे कर्म ऐसे ऐसे, इसका प्रारब्ध ऐसा है, इसको ज्ञान दे दो। तो बाकी लोगों को जाओ बेटा नौकरी करो, जाओ थोड़ा सा शादी वादी करो, परिवार का ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। इस तरह के मार्गदर्शन मिलते हैं। और वो लोग बड़े दुखी होते हैं कि गुरुजी ने बाकी लोगों को तो ब्लॉग लिखने के लिए बोल दिया, इसको तो यूट्यूब चैनल खोलने के लिए बोल दिया, और मुझे ऐसे काम बता दिए हैं, तो मेरे में क्या दोष है? तो दोष कुछ नहीं है। आप जिस अवस्था में है, जिस सीढ़ी पर है, जिस पायदान पर है, वहीं से तो शुरू करेंगे। एक दिन आएगा जब आपको भी वहां आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ लोगों को कह दिया जाता है तुम कुछ मत करो, तुम किसी मार्ग के लायक नहीं, मतलब उन्होंने अपना तो अभी जीवन ही शुरू नहीं किया है अच्छे से, तो किसी और मार्ग में जाओ। वहां पर मन शरीर पर ज्यादा अधिक ध्यान दिया जाता है, जहाँ पर वहां पर आपकी प्रगति होगी। बौद्धिक नहीं हो रहा है काम, कोई बात नहीं, अभी समय है। तो ये बातें गुरु क्षेत्र को पता है, प्रार्थना करने से पूरी होती है। नहीं हो रही कोई बात नहीं, लगे रहो, अभी भी अपनी प्रार्थना पहुंचा देना है, बस अपनी इच्छा पहुंचा देना है। आपको लग रहा है मैं तो बोलता रहता हूँ, चिन्ह नहीं मिलता, मुझे बोल दीजिए, ईमेल भेज दीजिए, मैं पढ़ लूंगा उसको, मेरा पढ़ना ही काफी है। क्या गुरुओं का स्वप्न में दिखना गुरु क्षेत्र संपर्क के परिचायक है? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। और स्वप्न 2 कारण से आ सकते हैं। या तो आपकी बहुत लालसा है कि मुझे गुरु मिले, बहुत इच्छा है, तब वो इच्छा स्वप्न में प्रकट होती है।
और दूसरा है कि आपके गुरु पहले से हैं, आप सही मार्ग पर चल रहे हैं और अब गुरुजन प्रकट हो रहे हैं। हाँ, ये गुरु क्षेत्र संपर्क है, ये चिन्ह है। देखिए, आपके अधिकतर सपने ऐसे आते हैं जिसमें कि परिवार के लोग दिखते हैं और तरह तरह की चीजें दिखती है, खाना पीना दिखता है और सुंदर लड़कियां दिखती है, और अचानक एक दिन गुरु प्रकट हो गए वहां, वो सिखाने लगे वहां पे। अब मतलब ये चिन्ह है, देखिए, क्योंकि वो रोज नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना, चिन्ह का अर्थ है कि वो घटना जो रोज रोज नहीं होती, थोड़ी अलग सी है, हटके है। अब ये चिन्ह हो गया कि अब ये गुरु क्षेत्र में भेज दिया गया, और वो याद भी रहेगा, वो सपना याद भी रहेगा। ठीक वो सपना ब्रह्म मुहूर्त में भी आएगा, और ठीक वो सपने के बाद नींद भी खुलेगी। ये सारे चिन्ह के लक्षण है। ऐसा आकर चला नहीं जाएगा, क्या हुआ था पता ही नहीं, ऐसा नहीं है, स्मृति में छप जाएगा। क्योंकि जैसे हम किसी को संदेश भेजते हैं तो निश्चित करते हैं कि वो समझ गया वो बात को। ऐसे किसी घर के सामने चिल्ला कर नहीं भाग जाते हम, उसे घर के सामने जाके घंटी बजाते हैं, उससे मिलते हैं, पानी वानी पीते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसको बताते हैं जो कि जरूरी बात है। 2 बार बताते हैं कि ऐसा करना, भूलना मत, या मैं मिलने आया हूँ, मुझे भी याद रखा, मैं भी जिंदा हूँ। ऐसे आए थे लोग कभी कभी। तो ऐसे ही गुरु क्षेत्र करता है, वो निश्चित करते हैं कि आपको संदेश मिले, ऐसे छोड़ कर नहीं भाग जाते, मिलेगा तो मिलेगा, मेरा काम हो गया, ऐसे नहीं। तो कभी कभी इसमें लोगों को भ्रम भी हो जाता है कि मैंने गुरु को देख लिया, अब वो तो चिन्ह है। नहीं, वो तो हो सकता है आपकी स्मृति में कहीं पड़ा हो। दिव्यकांति ने कहा, इसका मतलब जब बहुत बड़ी समस्या हुई थी और उनसे प्रार्थना करने के बाद उस समस्या से निकल गए तो इसे क्या कहेंगे? कृपा कहेंगे, और क्या कहेंगे? हाँ, अगर ऐसा भी नहीं कि हम नहीं समस्या सुलझा सकते, मनुष्य के स्तर पे कर सकते, आपको भी बहुत सी योग्यता मिली, अब क्यों नहीं कर सकते? कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य के बस के बाहर चला जाता है मामला, और वहां अगर वो सुधर गया तो 100% कृपा है। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस करते, उसमें घाटा हो रहा है और ये हो रहा है, ये मनुष्य के बस में है कि उसको ठीक कर दिया जाए, थोड़ी सी बुद्धि लगा के ठीक कर किया जा सकता है। मान लीजिए आप कि दोषपूर्ण साधना है, उस मन में शरीर में विकार आ रहे हैं और ये सब, तो अब ये मनुष्य के बस की बाहर की बात है, तो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। और अब आप प्रार्थना करते हैं और वो ठीक हो जाता है, सही मार्ग है, सही गुरु है, आप में रुचि है, आप समर्पित है मार्ग को, तो संभावना है मतलब आप में, तो ठीक कर दिया जाएगा। अब ये कृपा है। और हाँ, छोटा मोटा कुछ आपने अपनी बुद्धि से, अपने कर्मों से ठीक कर लिया, उसे भी कृपा ही कहते हैं हम आदर भाव में कहते हैं। जरूरी नहीं कि गुरु क्षेत्र ने कुछ किया हो तो ठीक हुआ हो, लेकिन हम में आदर भाव है, इसलिए हम अपने कर्मों का मतलब स्वयं को कारण नहीं मानते। सब कुछ गुरु को समर्पित है, सब कुछ। गुरु जी जीव अज्ञानी है, इसलिए जरूरी नहीं कि वो मांग रहा है उसमें से कल्याण हो। गुरु क्षेत्र सर्वज्ञ है, इसलिए समर्पण कर देना उचित नहीं है क्या? जो मेरे लिए आवश्यक है बिना मांगे देगा। आपकी बात में बहुत सच्चाई है। जैसे आप मार्ग पकड़ते हैं, मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, संपर्क में रहने की जरूरत है। हाँ, मैं भी मार्ग पर हूँ, पूछते रहने की जरूरत है कि और क्या करूँ मैं। समर्पण जैसे आपने शब्द उपयोग किया है, हाँ, और कोई सेवा हो तो बताइए, या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ या नहीं, कहाँ गलती कहाँ हो रही है मुझसे, ये पूछते रहना है। अब कब तक मांगते रहेंगे? जो मांगा था आपने वो मिल गया, अब उसे पकड़े रहना। और एक सीमा के बाद जो आपकी मांगे हैं वो अर्थहीन से हो जाती है, क्योंकि सब दे दिया गया है। जो आवश्यक था इस जीवन में, इस प्रारब्ध को पूर्ण करने के लिए, वो दे दिया गया है। लेकिन आपको लग रहा है नहीं मेरा प्रारब्ध पूर्ण नहीं हुआ है, तो जरूर मांगना चाहिए। फिर जैसा कि मैं कहता हूं ना, अगर आपको पता भी नहीं है कि मैं जो मांग रहा हूँ अच्छा है या नहीं मेरे लिए, कभी कभी वो भी दे दिया जाता है, केवल ये दिखाने के लिए कि देखो परिणाम क्या आया तुमने जो मांगा। और ऐसा नहीं कि वो छोड़ के भाग जाएंगे आपको कि वो आपकी उस अनुभव को सीखने, उस अनुभव से सीखने में भी सहायता करेंगे। कि तुमने गलत चीज मांगी थी, हमने दे दी, अब देखो ये परिणाम आया है, अब मत मांगना, वो रास्ता तुम्हारा नहीं। तो गुरु क्षेत्र हमेशा यही देखता है कि कल्याण कहाँ पर है, और वो कड़वी गोली से कल्याण हो रहा है तो वो भी कर दिया जाता है। ये भी करुणा है, ये भी कृपा है। तो मेरे पे तो बहुत बार हुई है ऐसी, आप लोगों पे भी, क्योंकि सीधा मार्ग है तो सीधी कृपा होती, थोड़ा बच के मांगना। रामकृष्ण परमहंस और गुरु तोतापुरी कहानी की, गुरु ने रामकृष्ण की उनकी अपने इष्ट के बंधन से भी मुक्ति करवा दी। गुरु ने उस समय कोई दया नहीं दिखाई। हाँ, कभी कभी है ना, जैसे कैंसर हो जाए तो वो अंग काट के फेंक देना पड़ता है
उस समय डॉक्टर दया दिखाएगा तो उसका जीवन नहीं बचेगा, जीवित नहीं बचेगा रोगी। तो दया नहीं कर, निर्दयी होना भी कृपा है। जैसे आपको बचपन में माँ बाप से पिटाई पड़ी होगी और परीक्षा में फेल हुए होंगे और फेल कर दिया जाता आपको, दया नहीं दिखाई जाती, तो उसका नतीजा ये है कि आपकी प्रगति हुई है, इंसान बन गए हैं। तो हाँ, केवल दया दिखाना, केवल मीठा मीठा बोलना और सारी इच्छाएं पूरी कर देना, लोग सोचते हैं हाँ आप कृपा हो रही, नहीं नहीं नहीं, आप दुख में, आप पीड़ा में, आप कष्ट भोग रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, कर्मों के फल मिल रहे हैं, ये भी कृपा है। कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि मैं अच्छे मार्ग पे आ गया, मैं सब बुराइयां छोड़ दी, मैं पशु से मनुष्य बन गया, और जिस दिन ये मैंने किया उस दिन पहाड़ टूट पड़ा मेरे ऊपर दुखों का, सब छोड़ के भाग गए मुझे, और अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरा पुरानी नौकरी भी छूट गई, और अब मैं बस आश्रम में रहता हूँ, वो लोग जो खिला देते हैं खा लेता हूँ, मेरी इतनी बुरी हालत क्यों हुई? तो वैसे हो सकता है कि आपके कर्मों का फल हो, लेकिन कभी कभी मुझे दिख पड़ता है कि कई जन्मों के कर्म इस जन्म में दे दिए गए हैं आपको निकालने के लिए, भुगतने के लिए। उससे क्या हुआ है कि जो कार्य 10 जन्मों में पूरा होना चाहिए वो एक ही जन्म में पूरा हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये तो बहुत बड़ी कृपा है। गुरु क्षेत्र ये सब करता नहीं है, वो तो यही कहते हैं अच्छा 10 जन्म लगेंगे, कोई बात नहीं, 10 जन्म बाद मिलना। उनको कोई जल्दी नहीं होती है सब करने की। लेकिन अगर ये हो गया है तो मान लीजिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है फिर आगे जाके, या तो इस जीवन में या तो कई जन्मों के बाद। तो जब भी बड़ा परिवर्तन आता है जीवन में, उसको कह देना चाहिए कृपा से आया है, वो बाद में पता चलेगा वो क्यों हुआ। जो मार्ग पर नहीं है वो तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, लेकिन जो मार्ग पर है और ऐसी प्रार्थना कर ली है उन्होंने कि गुरु जी जो आप उचित समझे वो करें, है ना, इससे बड़ी प्रार्थना क्या होगी? आप बताइए। ये दे दो वो दे दो, ठीक है बचपना है, मेरे लिए जो सबसे अच्छा है वो आप कर लीजिए, मैं समर्पित हूँ, बस आके बैठ गया हूँ यहाँ। अब आप जानते नहीं कि क्या नहीं कर दिया जाएगा आपके लिए, हर चीज़ कर दी जाएगी। फिर ऐसे लोगों की प्रगति बहुत तेज होती है। जो समर्पण में है वो बिल्ली के बच्चे की तरह है, बिल्ली खुद उठा के ले जाती है उस बच्चे को। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि 2-3 तरह के मार्ग है, ये सबसे सरल मार्ग बिल्ली के बच्चे वाला मार्ग है। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को उठा के ले जाती है और बच्चा ऐसा संघर्ष नहीं करता हो कि मुझे मत उठाओ, मुझे मत ले जाओ, संपूर्ण समर्पण दिखाई देता है। वैसे गुरु अपने शिष्य को उठा कर ले जाता है, अगर समर्पण है तो उसके लिए सब कर दिया जाता है फिर। और जिनमें समर्पण नहीं है उसको फिर तो फल मिलते हैं, फिर अच्छे अच्छे फल मिलते हैं जब तक हो हम, मतलब गुरु की इच्छा नहीं होती कि सब लोग समर्पण करें, ऐसी नहीं है, आपको छोड़ दिया गया है जो करना करो। और ज्ञान हो रहा है बिना समर्पण किए तो क्यों नहीं है? तो एक झंझट टली है ना, एक चीज नहीं देखनी पड़ेगी गुरु को, यहाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ले रहा है ज्ञान ले रहा है, तुम आओ तो भी चलेगा, सत्संग में नहीं आओ तो भी चलेगा, तुम आश्रम में आओ बैठो तो भी चलेगा, हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा गुरु बोल देंगे। लेकिन जो परेशान है बेचारा, समर्पण भी नहीं कर रहा है, अब उसको थोड़ा सा मार्ग पे लाने का प्रयास किया जाता है। छोड़ो व्यर्थ की बातें, समर्पित हो जाओ, निर्देश दिया गया उसे करो। नहीं मैं वो करना चाहता हूँ जो मेरी इच्छा है, आपका निर्देश किसी काम का नहीं मेरे। अब यहाँ पे तो शिक्षा ही मिलेगी, यहाँ तो डंडी पड़ेंगे, या तो फिर गुरु बोले मुझे गुरु मत कहो, फिर मुझे क्यों गुरु कहते हो, बात तो मानते नहीं कुछ, तो उस पर भी कृपा की जाती है, ऐसी बात नहीं मैं उनको कुछ देकर ही भेजता हूँ, अगर मैं भेज दिया कहीं, मैं झूठ भी बोलता हूँ। देखिए मैं सीधा नहीं बोलता कि तुम्हारे लिए मार्ग नहीं है, मैं गुरु नहीं हूँ, ऐसा नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, देखिए वीडियो देखिए, अच्छा ये त्रिज्ञान कार्यक्रम कीजिए, किसी को लगा देता हूँ, हाँ भाई कर लो इनके साथ बैठ के, थोड़ा कुछ देकर फिर देखा जाता है अरे अब तो इसमें कोई आशा ही नहीं है, निरा एकदम आगे नहीं बढ़ सकते, तब उनको बोला जाता है कि अब कुछ नहीं कर सकते। तो कभी कभी निर्दयता भी कृपा ही होती। मेरे स्वप्न में अधिकांश अलग अलग बहुत से मंदिर और कभी कभी गुरुदेव भी मिलते हैं। हाँ, आपका तो कई जन्मों का एक संस्कार है अंजलि का कि आप कई जन्मों से मार्ग पर हैं, इसलिए वो मिल ही जाते हैं। आप कहीं भी जाए मिल ही जाएंगे आपको, या तो मंदिर मिल जाएंगे, या तो गुरु मिल जाएंगे, या शास्त्र मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। कनिका ने कहा है आप बेहद लोगों को संभालते हैं, बेहद अजीब अजीब लोग आते हैं जो ये लालसा में आते हैं कि बिजनेस चल जाए, सिद्धियाँ मिल जाए, गुरु काम सबसे मुश्किल है। हाँ देखिए
इससे कठिन ज्ञान लेना बहुत आसान है, ज्ञान देना बहुत कठिन है। जो भी ज्ञान दे रहे, ज्ञान प्रचार में, वो जानते होंगे कि हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है इसमें। और इसलिए मैं कहता हूँ, अगर उसको खेल नहीं बनाया है आपने, ज्ञान प्रसार को खेल नहीं बनाया, तो वो बहुत कष्टदायी है, फिर टेंशन वाला की चीज़ है फिर तो ये। तो खेल बना देना है। और जो बिजनेस के लिए आते हैं, सिद्धियों के लिए आते हैं, उनको भी कुछ दे देना है। जैसे मेरे पास आते हैं लोग तंत्र मार्ग आदि आदि के लिए, और मैं उनको क्या देता हूँ, सारी बुराइयां जो तंत्र में वो उनको बता दी जाती है। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इसकी पूजा करोगे तो वैसा होगा, तुम्हारे कारण शरीर को ये शक्तियाँ खाएंगी, ये मंत्र जपोगे तो मूर्ख हो जाओगे। ये क्या है, उनको लगता है मैं किस गुरु के पास आ गया, इसको तो कुछ नहीं आता। लेकिन वहाँ फिर वो बीज पड़ गया कि ये बुरी होती है चीज़, इस तरह का तंत्र बुरा होता है। किसी ने तो बताया उसको, किसी ने तो चेताया उसको, तो वो लेकर जाता है फिर वो। तो भले ही वो बोलेगा यार गलत जगह आ गया मैं, यहाँ तो कुछ सिद्धियाँ नहीं मिलेंगी, ये तो बुराई करने में लग गया, लेकिन कुछ तो संस्कार पड़ गए उस पर अच्छे। तो वहाँ बिजनेस आते हैं तो उनको कम से कम 1-2 हफ्ते तक बिजनेस की बातें की जाती है उनके साथ, और फिर दरवाज़ा ढूंढा जाता है कहाँ से इसके चित्त में जाया जा सकता है, कहाँ पे एक खुल सकता है इसके लिए मार्ग। कभी कभी नहीं भी खुलता, कोई बात नहीं, वो तो हमारी किस्मत है या उसकी किस्मत है। यदि मिल गया दरवाज़ा, जैसे वो बोलता है मुझे बिजनेस करना है ताकि मैं आगे जाके अध्यात्म में आ सकूं, तो यहाँ इच्छा मिली है एक, और वो इच्छा ही द्वार है गुरु को अंदर जाने के लिए। और अब ऐसे मामले में कहता हूँ, देखिए बिजनेस आपको बहुत अच्छा होने वाला है, ज्ञान आपको 3 घंटे में दे सकता हूँ मैं, बिजनेस सेटअप होने में 3 साल लग जाएंगे। तो यहाँ पर उसकी अगर सच में इच्छा है तो वो आ जाता है, और फिर उसको कुछ दिया जा सकता है। बिजनेस उसकी मुझे चिंता नहीं फिर वो नहीं, वो खुद संभाल लेगा। तो गुरु तो बहुत झूठ बोलता है। आप देखिए, बोधिवार से जुड़ना ही बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ ना, कृपा की बारिश होती है, छाता बंद कर ले तो कृपा ही कृपा है। बहुत बार अपने मन को विभाजित करते हैं, गुरु देव बन जाता है। कुछ लोग अपने ही गुरु हैं स्वयं, और वो भटकते रहेंगे। जब मार्ग पर हैं, भटक जाए तो कैसे पता चले? बहुत आसान है। मार्ग पर हैं तो सुख ही सुख है, आनंद है। अगर कर्म फल भी भुगत रहे हैं तो वो भी आनंद की चलो जल्दी निपट रहा है। और अगर मार्ग पर नहीं है तो पूरी उलझन है, भटकाव है, अंधकार है, कहाँ जा रहे पता नहीं, गलतियों पर गलतियां हो रही है, अनुभव सारे बुरे बुरे आ रहे हैं, मतलब कोई मार्ग नहीं है, कोई गुरु नहीं है।